नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एच.एस. पालीवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम सुश्रुत संहिता के द्वितीय अध्याय शिष्योपनयनी अध्याय के बारे में बात करने वाले हैं। इस अध्याय के अंदर हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यानी कि जो 4 वर्ण व्यवस्था है, जो जिनको आचार्य ने अध्ययन हेतु अनुमति प्रदान की है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। गुरु प्रतिज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। शिष्य या अध्ययन हेतु जो विद्यार्थी है, उनके गुणों के बारे में पढ़ेंगे और अध्ययन निषेध जो दिवस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं शिष्योपनयनी अध्याय। जैसा कि नाम से भी विदित है कि शिष्योपनयनी अध्याय का मतलब क्या है, कि शिष्योपनयनी अध्याय का मतलब है शिष्य का अध्ययन हेतु गुरु के समीप जाना। तो लिख लीजिए आप कि शिष्योपनयनी अध्याय का मतलब क्या है। इसका मीनिंग है शिष्य का अध्ययन हेतु गुरु के समीप जाना। प्राचीन काल के अंदर गुरुकुल व्यवस्था होती थी, जिसके अंदर शिष्य अपने गुरु का चुनाव करते थे और गुरु अब कुछ लक्षणों के आधार पर और कुछ करेक्टर्स और कुछ जो जैसे आजकल बीएमएस के अंदर जब बीएमएस में एंट्री ली जाती है तो नीट क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है, उसी तरह कुछ क्राइटेरिया डिसाइड होते थे पहले कि किस शिष्य को हमें अध्ययन की परमिशन देनी चाहिए। तो उसके आधार पर यह अध्याय है शिष्योपनयनी अध्याय। तो हम बात करते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य नाम इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य नाम अन्यतमम अन्वय, कि अगर कोई व्यक्ति वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो और वैश्य हो, अगर इन 3 वर्ण से युक्त होता है और अगर वो इन सभी करेक्टर को फॉलो करता है तो वो अध्ययन हेतु क्या होता है, उसको हम अध्ययन करवा सकते हैं। तो कौन कौन से करेक्टर हैं? शील, शौर्य, सोच, आचार, विनय, शक्ति, बल, मेधा, स्मृति। इंपॉर्टेंट है शौर्य। क्या है शौर्य? शौर्य किस किस का गुण है? तो हम बात करते हैं कि अध्ययन हेतु शिष्य का गुण है। एक तो आपने देखा है यहीं पर कि शिष्य का गुण, और एक शौर्य जो गुण होता है वो शल्य चिकित्सक के 6 गुण में से प्रथम गुण माना जाता है शौर्य। शल्य चिकित्सक के गुण, शल्य चिकित्सक के गुण हम सुश्रुत सूत्र 5 के अंदर पढ़ेंगे। शौर्यम आसु क्रिया, शस्त्र तैक्ष्ण्यम, अस्वेद वैप्तु, असमूहश्च वैद्यस्य, शस्त्र कर्मणि शस्यते। शल्य चिकित्सक के गुण के अंदर भी हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा विनय, शक्ति, बल, मेधा, धृति, स्मृति, मति, प्रतिपति युक्तम, अगर इन लक्षणों से या इन ज्ञान से युक्त अगर कोई विद्यार्थी है तो उनको क्या करवाना चाहिए? उपनयन करवाना चाहिए। अब मैं बात करूं तनु, जीवा, ओष्ठ, दंताग्र, इंपॉर्टेंट है। इस पद को आप एक ब्रैकेट में या एक बॉक्स के अंदर बंद कर लीजिए कि जिसकी ओष्ठ, दांत का अग्र भाग और जीवा तनु हो। अब जीवा तनु का क्या मतलब है कि अगर जीवा तनु होगी तो उसका जो उच्चारण होगा वो उच्चारण कैसा होगा? स्पष्ट उच्चारण होगा। और उसकी वक्र, अक्षी और नासा कैसे होने चाहिए? रिजु। रिजु का मतलब क्या? कि रिजु का मतलब होता है सीधा। कैसे होने चाहिए? कि सीधे होने चाहिए। तो ऐसे जो विद्यार्थी होते हैं उनका क्या करना चाहिए? उपनयन करना चाहिए। इसके अलावा प्रश्नचित वाक चेष्टम, प्रश्नचित यानी कि हमेशा हसमुख स्वभाव वाला होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ाई में उसका मन लग रहा है, कल किसी और बात से व्यथित होकर वो पीड़ा में हो, ऐसा नहीं। क्लेश सहष्ट, क्लेश है इसका मतलब होता है कभी कभी गुरुजनों के द्वारा या कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जिसमें विद्यार्थी के अनुकूल परिस्थिति नहीं रहती है। मान लीजिए कि अगर वो बहुत अच्छी प्रिपरेशन के साथ में कोई एग्जाम देने जाता है और वहां पर अगर उसको सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है तो वो हताश हो जाता है। तो उसे हताश नहीं होना चाहिए, वो हमेशा अपने कर्म पर फोकस करे, ठीक है। तो क्लेश सहज होना चाहिए। तो ऐसे शिष्य का क्या करना चाहिए? आचार्य धन्वंतरी जी बोल रहे हैं कि ऐसे शिष्यों को पढ़ाना चाहिए। अगर ऐसे शिष्य होंगे तो जरूर सफल होंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि आचार्य सुश्रुत ने कितने वर्ण को अध्ययन हेतु अनुमति दी। तो लिख लीजिए आप नोट करके यहाँ पर कि आचार्य सुश्रुत ने
अध्ययन हेतु 3 वर्ण को अनुमति दी। कितने? 3 वर्ण व्यवस्था। 3 वर्ण कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। 3 वर्ण को अनुमति दी। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे कौन से आचार्य है जिन्होंने 4 वर्ण को अध्ययन हेतु अनुमति दी, तो आप इधर ही लिख लीजिए कि आचार्य काश्यप ने 4 वर्ण व्यवस्था को अध्ययन की अनुमति दी। ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि चारों वर्ण व्यवस्था को अध्ययन हेतु अनुमति किस आचार्य ने दी, तो आपको आंसर करना है काश्यप। लेकिन अगर काश्यप ऑप्शन में नहीं मिलता है तो फिर आपको आंसर क्या करना है? आचार्य सुश्रुत। क्योंकि आचार्य सुश्रुत आगे जाकर जो शूद्र वर्ण होता है उनको भी अध्ययन हेतु अलाउ कर देते हैं, उनको भी परमिशन देते हैं। ये जो वर्ण व्यवस्था है ये प्राचीन समय के अंदर कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था होती थी कि जैसा जिसका कर्म है, जो जिस तरीके का कर्म करता है उसी तरीके से वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि के रूप में होता था। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि आपने जब भी कोई भी, चाहे बीएमएस हो चाहे कोई भी हो, आप कभी एडमिशन लेते हो, आप जहां पर भी एडमिशन लेते हो, जब आपका फर्स्ट ईयर स्टार्ट होता है, जैसे कि आप बीएमएस की बात कर लीजिए, अभी हमारा जो एनसीएसएम के जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग एक इंडक्शन, ओरिएंटेशन या ट्रांजिशनल कार्यक्रम के रूप में एक प्रोग्राम किया जाता है जो 7 से 15 दिन का होता है। इस प्रोग्राम के अंदर जो नव प्रवेशित जो विद्यार्थी होते हैं, छात्र होते हैं, उनका क्या करवाया जाता है? एक वेदारंभ कार्यक्रम, वेदारंभ किया जाता है। ठीक है। तो उस वेदारंभ कार्यक्रम किया जाता है। हम देखते हैं कि जब भी हमारे घर के अंदर कुछ भी मांगलिक कार्य होता है, मांगलिक कार्य होता है, तो एक वेदी की स्थापना की जाती है। और इस वेदी का साइज कितना होता है? 4x4, यानी कि चतुर्हस्तम चतुस्त्रम, यानी कि 4 अंगुल लंबा और 4 अंगुल चौड़ी वेदी की स्थापना की जाती है। इस वेदी की स्थापना करने से और इसमें क्या किया जाता है कि जो भूमि होती है ये, इस भूमि को गोमय से लिप्त किया जाता है, यानी कि उसको गोबर से लिपा जाता है। अब हम बात करते हैं कि इस वेदी के अंदर जो ब्रह्मा जी की जो स्थापना है वो किस दिशा में की जाती है, तो आप बताओगे कि दक्षिण दिशा में की जाती है। उसके बाद इसके अंदर अग्नि प्रज्वलित की जाती है, और जब अग्नि प्रज्वलित की जाएगी तब इसमें क्या किया जाएगा कि समिधा, जो कि समिधा है, उस समिधा की क्या की जाएगी? आहुति दी जाएगी। अब वो समिधा कौन सी होगी, तो हम उसके बारे में भी अभी बात करते हैं। आपने अग्नि प्रज्वलित कर दी, ब्रह्मा जी की स्थापना कर दी, और जो समिधा यूज करते हैं वो समिधा हम किसकी? कि खदीर, पलास, देवदारू, बिल्व या फिर खीरी वृक्ष जो होते हैं, खीरी वृक्ष कौन कौन से? कि न्यग्रोथ, उदुम्बर, अश्वत्थ, इन द्रव्यों का या इन औषधियों को घृत में या दधु मधु घृत, दधि मधु घृत, इसके अंदर मिलाकर क्या की जाती है? ओमकार वचन के साथ में इनकी क्या समिधा की क्या दी जाती है? आहुति दी जाती है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना कि ब्रह्मा जी की स्थापना कौन सी दिशा में, कि दक्षिण दिशा में। जो समिधा यूज की जाती है वो कैसे यूज की जाती है, बस यही इसके अंतर्गत हमें इंपॉर्टेंट है हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं कि जो ब्राह्मण वर्ण है, जो क्षत्रिय वर्ण है, जो वैश्य वर्ण है, वो किस किस को उपनयन या किस किस को अध्ययन करवा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण वर्ण के जो पुरुष या व्यक्ति होंगे वो क्या करेंगे? त्रयाणाम, यानी कि आप इधर लिख लीजिए कि ब्राह्मण, तो ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था से रिलेटेड होंगे वो ब्राह्मण कितने वर्ण को अध्ययन करवा सकता है? तो इधर लिख लीजिए ब्राह्मण वर्ण बराबर 3 वर्ण के अध्ययन, 3 वर्ण के शिष्यों को अध्ययन करवा सकता है। अगर मैं बात करूं क्षत्रिय वर्ण की, तो क्षत्रिय वर्ण कितने? तो बोले क्षत्रिय वर्ण जो होंगे वो 2 वर्ण को उपनयन या फिर अध्ययन करवा सकते हैं।
अगर मैं बात करूं वैश्य वर्ण की, तो वैश्य जो वर्ण होंगे वो एक वर्ण, यानी कि एक वर्ण के शिष्य को अध्ययन करवा सकते हैं। और अगर मैं बात करूं शूद्र कुल की, ठीक है, शूद्र वर्ण की, तो जो शूद्र वर्ण के जो व्यक्ति कुल गुण संपन्न, यानी कि जो आचार्य धन्वंतरी भगवान ने सुश्रुत संहिता के अंदर जो ये जो करेक्टर बताए थे, अगर उन सभी क्राइटेरिया के अंदर अगर वो सम्मिलित होते हैं, तो फिर वो मंत्र और उपनयन, जो हमने उपनयन संस्कार अभी किया था वेदी आदि, अगर वो नहीं भी करते हैं, तो इनके अलावा वो शूद्र वर्ण के लोग भी क्या हो सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? कुल गुण संपन्न, ठीक है, मंत्र आदि का वर्जन या मंत्र आदि का उच्चारण किए बगैर, यानी कि वेदी की स्थापना नहीं करके, ठीक है। तो ये हमारे जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म के आधार पर थी। जब इन सभी लक्षणों से युक्त अगर कोई शिष्य आपके पास में आता है या गुरु के पास में जाता है, तो गुरु भी एक प्रतिज्ञा लेते हैं, और इस गुरु प्रतिज्ञा का रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप यहीं पर लिख लीजिए कि क्या है गुरु प्रतिज्ञा का रेफरेंस, कि सुश्रुत सूत्र 2 शिष्योपनयनी अध्याय के अंदर। अब गुरु प्रतिज्ञा क्या है? गुरुजी बोलते हैं कि अगर मेरे पास इन लक्षणों से युक्त या इन कैरेक्टर से युक्त अगर मेरे पास शिष्य आता है, और अगर उसको मैं पढ़ाता हूं फिर भी अगर उसको समझ में नहीं आता है, तो मेरी विद्या विफल हो जाए, ठीक है। वो इतनी कठिन प्रतिज्ञा लेते हैं, क्यों लेते हैं? उनको शिष्य भी वैसा ही मिले, इसके लिए, क्योंकि अगर शिष्य शील सोच आचार मति प्रतिपत्ति युक्तम इन सभी लक्षणों से अगर युक्त है, तो निश्चित ही गुरु की कोई भी प्रतिज्ञा या गुरु का दिया हुआ कोई भी उपदेश निरर्थक नहीं होता है। यहीं पर हम एक बात कर लेते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि शिष्य के वस्त्र कैसे, जब आप गुरुकुल परंपरा आपने टेलीविजन पर भी देखी होगी कि जब कोई प्राचीन जो गुरुकुल परंपरा थी, तो उसमें शिष्य के वस्त्र कैसे थे। तो शिष्य के अगर वस्त्र की बात की जाए, तो शिष्य के वस्त्र कैसे, तो हम कहेंगे कसाय वस्त्र। कैसे होंगे? कसाय वस्त्र। हमने भगवान धन्वंतरी जी के श्वेत या शुक्ल वस्त्र के बारे में भी पढ़ा था, और शुक्ल और श्वेत जो वस्त्र होते हैं वो व्रणी पुरुष के भी होते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना कि शिष्य के जो वस्त्र होते हैं वो कैसे होते हैं, कसाय वस्त्र। अब बात करते हैं गुरु प्रतिज्ञा। देखिए, अहम व त्वयि सम्यक वर्तमाने यद अन्यथादर्शी श्याम एनु भाग भवेम अफल विद्यश्य। अगर मैं तुम्हें सिखाने में असफल रहा, तो मेरी जो भी ज्ञान है विद्या है वो क्या हो जाए, विफल हो जाए। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा किन्होंने लेते हैं? प्राचीन काल के जो गुरुकुल के जो आचार्य हैं वो हमारे गुरुजी लेते हैं, ठीक है। आजकल ले तो गड़बड़ हो जाए काम। अब बात आती है कि ये तो ऐसा है कि भाई कौन सा शिष्य है इसके और किस शिष्य का चुनाव किया जाए, इस तरीके का था। अब बात आती है कि ऐसा कौन सा समय है जिस दिन हम छुट्टी रखा जाए, यानी कि रविवार किस दिन मनाया जाए। तो पहले के टाइम में जो छुट्टी या हॉलीडे मनाया जाता था, जिस दिन पढ़ाई नहीं होती थी, वो आप ये जो 3 तारीख है वो तो याद रख लीजिए। इसके अंदर 2 पक्ष होते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, और कृष्ण पक्ष की जो अंतिम दिन होता है उसको क्या बोला जाता है कि अमावस्या, और जो शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन होता है उसको क्या बोला जाता है, पूर्णिमा। कि इस दिन छुट्टी होनी है, इस दिन कोई पढ़ाई नहीं करेगा। इसके अलावा कब? तो इसके अलावा कि अकाल के अंदर अगर कोई युद्ध हो गया हो, पहले के समय में बहुत युद्ध होते थे, अगर कोई युद्ध हो रहा हो या कोई आपातकालीन स्थिति हो या किसी की डेथ हो गई हो, कोई शमशान घाट पे जा रहा हो, तो ऐसी कुछ स्थितियों के अंदर हमें अध्ययन नहीं करना चाहिए। अब आजकल तो वैसे भी अध्ययन के लिए जो निषेध दिन है वो रविवार सबको बता रखा है कि उस दिन पढ़ाई नहीं होगी। कॉलेज में स्कूल में तो पढ़ाई नहीं होगी, आप घर पे कर सकते हो, लेकिन घर पे कितनी करते हैं वो हम सब जानते हैं। आपसे मेरा एक ही निवेदन है कि इन तिथि के दिन, और इन सबको नहीं मानते हुए सिर्फ इन 3 और 3 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6 इन तिथि पर आप क्या करोगे? अगर आप अपने जो अनवांटेड जो सोशल मीडिया की साइट्स हैं, लाइक कुछ रील्स देखना, इंस्टाग्राम पे अपना समय बर्बाद करना, अगर इसका ही अगर आप प्रतिज्ञा ले लेते हो, तो भी आप बहुत कुछ अच्छा और बहुत अचीव कर सकते हो।
ठीक है, तो आज हमें भी इस गुरु प्रतिज्ञा के साथ साथ में ये एक शिष्य प्रतिज्ञा लेनी है कि जो भी अनवांटेड जो चीज है, जो रील्स है इंस्टा पे, फेसबुक पर, वो हम इन 6 दिन पर तो नहीं देखेंगे। तो हम क्या करेंगे इन 6 दिन पर, हम अपना रिवीजन करेंगे। अगर आपने इन 6 दिन पर अच्छी तरीके से अगर अपना रिवीजन किया तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो ये हमारा शिष्यप नयनीय जो अध्याय है वो यहीं पर खत्म होता है। अब हम अपने अगली क्लास के अंतर्गत शुश्रूष सूत्र 3 अध्ययन संप्रदाय अध्याय और प्रभाषणी अध्याय के बारे में हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।